हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो एसआईपी वर्सेस लमसम है। अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो जो सबसे पहला सवाल मन में आता है कि हम लोगों को जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे करना चाहिए, लमसम करना चाहिए या फिर एसआईपी करना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। होपफुली ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके मन में ये क्लैरिटी आ जाएगा कि क्या सही है और आपको किसके थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले एक बहुत सिंपल सा कहानी के थ्रू समझेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और आप रिलेट भी कर पाएँ। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक छोटा सा गांव है जहाँ पे दो लोग रहते हैं। एक का नाम है रमेश और दूसरे का नाम है सुरेश। ठीक है, दोनों ने डिसाइड किया भाई कि हम लोग कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो उन लोगों ने पूरा रिसर्च किया कि क्या सबसे सही तरीका है पैसे इन्वेस्ट करने का, जो बिल्कुल सेफ हो और ट्रांसपेरेंट हो, जहाँ पे हर चीज़ पता चले कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना रिटर्न आ रहा है, और जहाँ पे हम लोग को अच्छा लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी मिले। ठीक है, तो उन लोगों ने सब कुछ देखने के बाद पूरा डिसाइड किया कि हम लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो रमेश है, रमेश ने सोचा कि मुझे जो पैसा है वो इन्वेस्ट करना है लमसम के थ्रू। ठीक है, तो उसने क्या किया कि 1 लाख रुपए उसके पास थे, उसने पूरे पैसे को एक बार में वो इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी एक बार में जो उसने पूरे पैसे लगा दिए, ठीक है, इसको ही कहते हैं लमसम। ठीक है, अब दूसरी तरफ जहाँ पे जो सुरेश है, उसके पास उतने पैसे हैं नहीं, वो कहीं पे काम करता है, उसे हर महीने कुछ पैसे मिलते हैं, उसके पास उतना ज़्यादा बड़ा पैसा है नहीं कि वो लगा सके। तो उसने डिसाइड किया कि ठीक है, मेरे लिए तो फिर एसआईपी बेटर है, मैं हर महीने 5,000 रुपये मैं जमा करूँगा। ठीक है, मैं 2 साल तक ये चीज़ करूँगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि सुरेश भी हर महीने उसने 5,000 रुपये एक फिक्स डेट को चूज़ किया और उसने चूज़ किया कि मैं इस डेट को हर महीने 5,000 रुपये में इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, तो अभी जो सुरेश ने जो चूज़ किया कि वो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे वो इन्वेस्ट करेगा, जितने वो बचा सकता है या जितने उसके पास सेव करने के लिए है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका हुआ, ये हो गया एसआईपी। ठीक है, अभी आपने बेसिक डिफरेंस देख लिया क्या है कि लमसम में आप एक बार बहुत बड़ा पैसा है जो भी आप पूरा लगा देते हैं, और एसआईपी में आप पूरे पैसों को न लगा करके छोटे छोटे उसके पार्ट्स करके, ठीक है, हर महीने आप जमा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एसआईपी। और अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर देखें तो देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस है। लेट सपोज हम लोग ऐसा करते हैं कि 2 साल के बाद ऐसा हम लोग देखते हैं कि 2 साल के बाद जो रमेश ने जो पैसे लगाए थे, ठीक है, रमेश के पैसे अगर 15% का उसको रिटर्न मिला, तो उसको उसका जो रिटर्न अराउंड समथिंग 30,000 के आसपास में उसका रिटर्न होगा। लेकिन सुरेश, वो तो उसके पैसे हर महीने लग रहे हैं, तो शायद उसका रिटर्न उतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखने वाली एक और बात है कि रिस्क का अगर हम लोग देखें तो रमेश के केस में रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि रमेश ने पूरे पैसे एक बार लगा दिए। अगर वहाँ से मार्केट थोड़ा अगर करेक्ट होता है, ठीक है, तो रमेश को उसका इम्पेक्ट उसके इन्वेस्टमेंट पे भी दिखेगा। अगर वहाँ से मार्केट 10, 15 या 20% अगर कम होता है, तो जो मार्केट में उसने 1 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, उसका इफेक्ट उसके इन्वेस्टमेंट भी पड़ेगा और उसका इन्वेस्टमेंट भी करीब 15 से 20,000 रुपये तक कम हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर यही हम एसआईपी के पर्सपेक्टिव में देखें, तो यही जो चीज़ गिरावट आ रहा है वो आपके लिए बेनिफिट का काम करेगा, क्योंकि आप तो हर महीने पैसे लगा रहे हैं। तो जब मार्केट नीचे है, मार्केट लो है, तब भी आप उतने ही पैसे लगा रहे हैं, तो आपको उस समय जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है या जो भी आप कर रहे हो, तो वहाँ पे उस म्यूचुअल फंड्स में जो यूनिट्स मिलते हैं वो नंबर ऑफ यूनिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो यूनिट सस्ता हो गया है मार्केट में करेक्शन की वजह से। तो यहाँ पे ये एक डिफरेंस होता है कि मतलब अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो मार्केट में जब भी कोई करेक्शन आएगा या उतार चढ़ाव आएगा, ठीक है, तो आप उस समय बिल्कुल भी आपको कोई डर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक तो आपका उतना ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा होगा, और दूसरा चीज़ कि आपको उसके एवज में आपको बेनिफिट भी हो रहा होगा, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है लमसम और एसआईपी में, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर हम लोग और बात करें, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जब भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस समय आपको मार्केट के बारे में अच्छा से आपको समझना पड़ेगा कि क्या मार्केट अभी सही वैल्यू में अवेलेबल है, जो मैं पैसे लगा रहा हूँ, क्या कहीं वो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में तो पैसे नहीं जा रहे हैं, क्या मार्केट ओवर वैल्यूड तो नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट ओवर वैल्यू है तो बहुत ज़्यादातर चांसेस है कि आज नहीं तो कल 6 महीने या साल भर जब भी आप मतलब जो भी आप पैसे लगा रहे हैं,
वो उसमें करेक्शन आएगा और आपका पैसे का जो वैल्यू है वो कम होगा, ठीक है। तो जब भी अगर आप लमसम कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट का जो अभी सिचुएशन है वो कैसा है, क्या कहीं मार्केट ओवर वैल्यूड तो नहीं है। और ज़्यादातर लमसम इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका तब होता है जब मार्केट डाउन में हो, जब मार्केट नीचे हो, जब मार्केट में करेक्शन हो गया हो, एटलीस्ट 10 या 15% ऐसा कुछ मार्केट में करेक्शन हो, वो सही समय होता है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का, अगर आप लमसम के थ्रू करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। और SIP के लिए तो आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बार में पैसा मतलब आप डाल नहीं रहे हैं, आप तो हर महीने छोटे छोटे पार्ट्स में पैसों को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा मार्केट को समझ लें कि मार्केट का क्या सिचुएशन है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को अपना डिसीजन लेना चाहिए। और जो सेकंड चीज़ है कि देखिए, जो भी लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, उनके पास कम, अगर वो सैलरीड पर्सन है या उनके पास कोई फिक्स बड़ा अमाउंट नहीं आता, तो वो बेटर है कि वो SIP के थ्रू करें। तो उनके लिए वो उनका जो इनकम का जो सोर्स है उसके हिसाब से वो बिल्कुल फिट बैठेगा और उनको कोई परेशानी नहीं होगी। और ऐसे लोग जिनके पास कोई फिक्स नहीं होता कि उनके पास हर महीने पैसे आएँ, और कभी कभी उनके पास मोटे पैसे आते हैं, तो फिर वो लोग भी लमसम के थ्रू कर सकते हैं। बट थोड़ा सा मार्केट को समझ के फिर करना पड़ेगा, या फिर थोड़ा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि थोड़ा इक्विटी में और फिर थोड़ा डेट या हाइब्रिड फंड में, क्योंकि वैसे करने से थोड़ा आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा समझ करके आप अगर दोनों ही के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो रिटर्न है वो एक अच्छा रहेगा, और आप बड़े फाइनेंशियल लॉसेस को आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कुछ था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था मैंने बता दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगा। ये वीडियो कम्प्लीटली एजुकेशन के पर्पज़ से है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह ज़रूर लें और उनके एडवाइस पे ही आप इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।